नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे। अगले जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हम उनको देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मिट्टी के संबंध में है, कौन सा सही है ये बहुत ध्यान से देखा करिए, सही या फिर गलत, ठीक। जलोढ़ मृदा के बारे में बात की जा रही है, एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है, नाइट्रोजन की कमी होती है इस मिट्टी में, ठीक है। इंडिया में इंडो गैंगेटिक हमारा जो प्लेन है और इधर कोस्टल जो गुजरात का रीजन है, यहाँ पे इन सब जगहों पे ये मिट्टी पाई जाती है। बाकी जो है दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, काली मिट्टी लौह और चूने से भरपूर होती है, ये भी डक्कन ट्रैप वाला जो एरिया है पहले हमने बात की है, यहाँ पे पाई जाती है और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। और लेटराइट सॉइल जो होती है इसमें आयरन और एल्युमिनियम जो है इनकी प्रचुर मात्रा होती है और नाइट्रोजन तथा पोटेशियम की कमी होती है। तो सॉइल के जो भी चैप्टर जितनी भी सॉइल्स के बारे में है ना, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें चूँकि पूछी जाती हैं, लास्ट जो एग्जामिनेशन पीसीएस का हुआ है उसमें भी सॉइल से क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है सिर्फ। नेक्स्ट है, कौन सा भारत के जो अनुसंधान संस्थान है इंपॉर्टेंट उसके बारे में सही नहीं है। तो राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र एक संस्थान है जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करता है। तो कोलकाता में लिखा ये स्थित है, ये गलत है। तिरुवनंतपुरम में है, ये केरला में है ना। अन्य ऑप्शंस ठीक है। हाल ही में इसरो ने तीसरी बार पुनः प्रयोग योग्य प्रक्षेपण यान है ना, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया था। बेसिकली ये जून एंड में था, जून 2024 के एंड में। तो इस व्हीकल का नाम क्या है? पुष्पक, है ना। केरल राज्य की जो विधानसभा है उन्होंने राज्य का नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, तो वही पूछा गया है। तो केरलम, है ना, संस्कृत से जो है एक तरीके से संबंधित नाम। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? मलेरिया का जो टारगेट ईयर है इरेडिकेशन का 2027 है उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्राप्त हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि इंडियन सिटी को मिला था श्रीनगर को, ठीक, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। जून 2024 में कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया? इंपॉर्टेंट था ये और अभी ध्यान रखेंगे इसे आगे के लिए भी। ये आपका जामतारा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, ठीक। यहाँ पे इसको मतलब स्टार्ट किया गया था, एक कास्ता कोल ब्लॉक है उसमें, ठीक है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो हमारी कंपनी है इसके लीडरशिप में, ठीक। हाल ही में पुस्तक प्रकाशित हुई मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी के द्वारा जो संकलित है, टाइटल है गेटवे टू द सी, है ना। आगे ये भी पढ़ सकते हैं आप। तो इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो जून में बेसिकली इनॉग्रेट मतलब ये विमोचित की गई थी पुस्तक। उस समय महाराष्ट्र के गवर्नर थे रमेश बैस जी, ठीक। तो इनके द्वारा 24 जून 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की हाल की सफलताओं को दर्शाते हुए कौन सा अभियान शुरू किया? तो 6 महीने का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, 1 वीक 1 थीम, है ना। इन्हीं जो हमारी अचीवमेंट्स हैं इसको दर्शाने के लिए नेशनल लेवल पे, ठीक। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको इनिशिएटिव का नाम ध्यान रखना है। हाल ही में किस सरकार ने राज्य में उसके सभी जिलों में 1 जुलाई से, यानी कि 2024 की बात हो रही है, ठीक, तो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने की घोषणा की है? तो ये अनाउंस किया गया था मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। आपको एक क्वेश्चन का आंसर ये बताना है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे इसकी एस्टैब्लिशमेंट की जाएगी।
हाल ही में खबरों में रही आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किससे संबंधित है? तो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित जो है सीईओ फॉर्मर बिल गेट्स। इसमें से कौन सी एक नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? मध्य भारत में आप मैप पे लोकेट कीजिएगा, अमरकंटक मध्य प्रदेश जो प्लेटू है वहाँ से ओरिजिन है नर्मदा रिवर का, है ना। तो यही फ्लो होती है इनके बीच। इनमें से मांसाहारी पौधे कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पिक्चर प्लांट्स मेनली संड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप, है ना, कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, है ना, अट्रैक्ट करके अपने भोजन के रूप में कह सकते हैं यूज़ करते हैं ये सारे पौधे। ठीक, थोड़ा हो सके तो इनके बारे में ना वो इसकी इमेज सर्च करके देखिएगा। कोई भी सॉलिड है ना, पहले स्टेटमेंट ही देख लेते हैं। द्रव अवस्था या इसके विपरीत में बदले बिना सीधे ठोस से गैस अवस्था में, तो यानी कोई भी वस्तु हमारी सॉलिड है, लिक्विड बने बिना सीधे गैस में कन्वर्ट हो जा रही है ना। तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। एग्जाम्पल के तौर पे पूजा अगर आपने कभी की होगी तो कपूर होता है सॉलिड फॉर्म में, है ना। तो क्या होता है वो, अगर कुछ देर आप ऐसे छोड़ दीजिए खुले में या धूप में तो वो इवेपोरेट हो जाएगा बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, यानी गैसियस रूप में ये गायब हो जाएगा आपका पूरा कपूर। तो यही होती है सब्लिमेशन की घटना। हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, उस पर विचार करना है। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव। ठीक है, तो इनमें से कौन सी सदिश राशि है ना। तो जो हमारी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ हमने पहले भी बात की हैं, तो विथ डायरेक्शन इसमें क्या होगा? सिर्फ आवेग, है ना, ये होगा। बाकी की जो है अदिश राशियाँ हैं। दो कथन हमारे पास है सोलर सिस्टम के बारे में, कौन सा सही है? ठीक, तो शुक्र ग्रह और यूरेनस पृथ्वी की घूर्णन की दिशा के विपरीत घूर्णन करते हैं, यानी कि जो एक्सिस पे अर्थ हमारे है ना क्या कहते हैं रोटेट करती है, उसकी डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट, है ना। तो इसके विपरीत ईस्ट टू वेस्ट गति करते हैं शुक्र और यूरेनस। और शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, तो जो है ग्रहों की सूर्य से जो स्थिति है उसको देख लीजिएगा, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोनों कथन को हम सही मानेंगे इसमें। संविधान के अनुच्छेद 51 क, है ना, यानी कि ए, इसके अधीन उपबंध क्या है? तो ये जो है पार्ट 4 ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिनकी कुल संख्या है 11। ठीक, तो इससे संबंधित है ये। दो स्टेटमेंट फिर से है कांग्रेस के बारे में, स्थापना कब हुई थी या उसके संबंध में। तो इसका गठन 1885 में बम्बई में हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, एक संस्कृत कॉलेज है गोकुलदास तेजपाल, वहाँ पे दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई 72 डेलीगेट्स के अटेंडेंस के साथ। ठीक, ये सब फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और पहले अध्यक्ष जो इसके चुने गए थे WC बनर्जी, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी नाम था इनका। तो ये बात भी ठीक ही है। वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर संरचना में सबसे निम्न परत कौन सी है? एटमॉस्फेरिक लेयर की हमने बात अक्सर की है, ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, जो सारे लिखे हुए हैं ना, ऐसे इनका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो सबसे जो पहली हमारी लेयर एटमॉस्फेरिक है ट्रोपोस्फियर, है ना, वही यहाँ पे पूछी गई थी। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है किस स्थिति में? ठीक है, तो जो है स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। तो किसी राज्य के विषय पे संसद यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है यदि राज्यसभा, है ना, जो संसद में है, ऐसा एक प्रस्ताव पारित करती है। ठीक, किसी राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसके सिफारिशों पर प्रस्तुत किया जा सकता है? मनी बिल, है ना, स्पेशल होता है, ओनली सिर्फ विधानसभा स्टेट की है, और केंद्र में है तो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ। अब लोकसभा की बात करें तो प्रेसिडेंट, और विधानसभा की बात करें तो गवर्नर, है ना। तो ऑप्शन बी। मौलिक कर्तव्यों को अभी हमने ऊपर देखिए बात की थी ना, तो भारतीय संविधान में किस सिफारिश पर शामिल किए गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, है ना, ऑप्शन सी। इसका जरा हमें वो बताइए, अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट से इसको इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने आपको पहले बता रखा है। संविधान के तहत कानून के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार इसमें से किसको है? ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी विषय पे राय ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
26 से 28 जून 2024 तक फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था कोच्चि केरला में। तो इसमें आयोजनकर्ता कौन कौन थे? ये जो 3 संस्थान यहाँ पे लिखे हैं, तीनों ने, है ना, सामूहिक रूप से इसका आयोजन किया था। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी और तीसरी तेंदुआ सफारी बनेरघट्टा जैविक उद्यान को जनता के लिए खोला गया है। तो ये किस राज्य में स्थित है? ये बेसिकली स्थित है यहाँ पे बेंगलोर में, कर्नाटका। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन नाटो, है ना, जो है, इसने किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को अपना अगला महासचिव नियुक्त किया है? ठीक, तो कई सारे देशों का ये समूह है यूरोप में, आप जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, फॉर्मेशन वगैरह। तो जो है ये आपका नीदरलैंड के ये वो थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर अभी वर्तमान में भी, लेकिन ये नाटो के महासचिव हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, जो कि जॉइंट इनिशिएटिव था लॉन्च होने के दौरान इंडिया और फ्रांस का, ठीक है, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। तो इसके 100वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ था अभी हाल ही में? तो ये है आपका पराग्वे, ऑप्शन बी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है इंडिया में, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रत्येक वर्ष सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस कब मनाते हैं? MSME डे, है ना, ये होता है जून में, 27 जून। एक इनिशिएटिव है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसके तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला प्रशासनिक निकाय बना है? ठीक है, तो NCERT जो है ना, उसका एक इनिशिएटिव है जिसमें 15 साल या उस 15 साल तक के जो लोग हैं और उसके ऊपर के भी, उनको, है ना, एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करना है एडुकेट होने की। ठीक, तो उसी क्रम में जो ये UT बना है पहला ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, लद्दाख। ठीक, 25 जून 2024 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में 71वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले गारमेंट फेयर, तो ये ध्यान रखेंगे, आयोजित कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में, जून 2024, और उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। हाल ही में क्रिकेट को डकवर्थ लुइस स्टर्न नियम देने वाले फ्रैंक डकवर्थ का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे किस देश से संबंधित थे? तो ये जो है, जैसे आपने कभी मैच वैच देखते होंगे तो देखा होगा, बारिश होने की स्थिति में डकवर्थ लुइस मेथड से स्कोर को थोड़ा कम किया जाता है ओवर्स के साथ, जिससे वो खेल उतने समय में पूरा हो सके। ठीक, तो ये नियम देने वाले जो व्यक्ति थे ये इंग्लैंड के थे। ठीक, और अभी इनका निधन हुआ था जो है जून में ही, जून 2024। डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, वो किस देश से संबंधित हैं? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, ऑप्शन फर्स्ट। डिफेंस एक्सपो आयोजित होता है भारत में, ठीक है, तो 2020 में आयोजित हुआ था ये लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। तो यह रक्षा उत्पादों का अब तक का सबसे बड़ा जो है एशिया में एक्सपो था, और इस एक्सपो का आयोजन भारत को एक उभरते हुए रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में दर्शाने के लिए किया गया। तो मेनली ऑब्जेक्टिव ही यही होता है जो रीजन में लिखा है ना हर वर्ष, और आयोजन स्थल अलग होते हैं। तो 2020 के रेफरेंस में देखें तो जो है हमारा यहाँ पे दोनों ही ठीक हैं और व्याख्या भी है ये। 5 और 6 सितंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा, अभी जैसे हमने ऊपर पराग्वे वाले क्वेश्चन की बात की थी ना, इसका 100वां मेंबर बना था, तो उसी क्रम में यह है कि ISA का पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव आयोजित हुआ था। तो सिटी का नाम बताना है, तो न्यू दिल्ली में। पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं, है ना, नवरत्न, महारत्ना, मिनी रत्ना, ये सब कैटेगरीज होती हैं। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो इंडियन नेवी के लिए मेनली ये शिप वगैरह बनाते हैं, तो नवरत्न का दर्जा इसको मिला है, और ऐसा प्राप्त करके अब ये कौन से नंबर का नवरत्न अंडरटेकिंग बन गया है? ठीक, तो यह है 18वां। उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने टाटा समूह जो है, टाटा सन्स, तो इन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों का एक संग्रहालय बनाएंगे ये, तो उसको मंजूरी दी गई थी कैबिनेट के द्वारा, और ये बनेगा कहाँ पे? अयोध्या में। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक हमारी जो है फोर्स होती है रेलवे से संबंधित, तो व्यापक कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, इंपॉर्टेंट है ये, संज्ञान एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप है।
जून 2024 में किस भारतीय क्रिकेटर को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ये भी थी, कपिल देव जो फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन रहे, इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज जून में आयोजित हुई त्रिपक्षीय मल्टी डोमेन अभ्यास जिसका नाम है फ्रीडम एज, तो किन देशों ने भाग लिया था इसमें? तो साउथ कोरिया, जापान और यूएस। ठीक है, ये ऑप्शन बी जो है ना। ठीक, तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। जो भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्लीज़ उसको साथ के साथ अपने नोट्स में रिवाइज करते चलें। जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको कमेंट कीजिएगा। पेड ग्रुप्स वगैरह में एडमिशन अगर आपको लेने हैं, अभी भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, है ना, अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए, तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी नंबर बताए जाएंगे, वहाँ पर आप नंबर को देख करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।